संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष हनुमान जी के उस रोचक प्रसंग को प्रस्तुत करना चाहता हूं जो उन्होंने माता जानकी को पता लगाने के लिए लंकापुरी में जाकर किया था कि वह माता अंजनी के लाल थे तथा पवन के पुत्र थे। ऐसी स्थिति में जब रामदूत के रूप में हनुमान जी लंका में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करने के लिए पहुंचे तो उस समय ऐसा संयोग आया, विभीषण जी की मंत्रणा से हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी और वे लंका को पूरी तरह से जला दिया। इसके बारे में रामचरितमानस में स्पष्ट वर्णन मिलता है। उलटी पलटी कपि लंका जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। इस दौरान हनुमान जी ने जो पराक्रम दिखलाया उस आग को और अधिक प्रज्वलित करने में बहे पवन 49 का जिक्र एक दोहे में आया है। हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मारुत 49, 28 करि गरजा, कपि बढ़ि लाग आकाश। वास्तव में इस दोहे को पढ़ने के बाद में लोगों के दिल में यह स्वाभाविक रूप से उठता है कि 49 पवन क्यों कहा गया है। क्या यूं ही गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने अपने मन से 49 पवन का जिक्र कर दिया है अथवा इसके पीछे कोई पौराणिक या वैदिक प्रमाण भी है। पुराणों का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि ब्रह्मा के पुत्र ऋषि कश्यप की 14 पत्नियों में से 2 पत्नियां सबसे महत्वपूर्ण मानी गई हैं। पहली है देव माता अदिति और दूसरी है दैत्यों की माता दिति। देव माता अदिति से 12 आदित्यों का देवताओं का जन्म हुआ है जो इंद्र, वरुण, सूर्य, मित्र, धाता, वामन आदि हैं। वही माता दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और पुत्री सिंह का जन्म हुआ है। माता अदिति के देवता पुत्रों और माता अदिति के दैत्य पुत्रों में से हमेशा शत्रुता रही है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप से उत्पन्न दैत्यों को समुद्र मंथन के बाद देवताओं ने जब मार डाला तो दैत्यों की माता अदिति बहुत क्रोधित हुई। वह अपने पति ऋषि कश्यप के पास गई और उन्होंने एक ऐसे पुत्र की कामना की जो दैत्यों का वध करने वाले इंद्र का ही वध कर सके। ऋषि कश्यप ने दिति को इस तपस्या के लिए अनुमति देते हुए कहा कि सफल रहोगी तो निश्चय ही तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो तीनों लोगों का शासक बनेगा। दैत्य माता दिति ने तपस्या शुरू कर दी और वह गर्भवती भी हो गई। इंद्र को जैसे ही यह पता चला कि वह माता दिति के पास पहुंचे और उन्होंने माता दिति से ये प्रार्थना की कि वह उन्हें अपनी सेवा का अवसर दें। माता दिति की लगातार सेवा करने से इंद्र और माता दिति के बीच की शत्रुता समाप्त हो गई और माता दिति ने उन्हें अपने पुत्र की तरह मानने लगी। इस प्रकार माता दिति ने इंद्र के प्रति अपनी शत्रुता का त्याग कर दिया और उनके अंदर बदले की इच्छा समाप्त हो गई। तपस्या की थकान की वजह से वह घोर निद्रा में चली गई। इंद्र उनके पैरों की मालिश कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि गर्भवती माता दिति के सिर के बाल उनके पैरों से छू रहे हैं और उनकी तपस्या इस पवित्र आचरण से भंग हो गई। इंद्र को इसके बाद अवसर मिल गया। वह माता दिति के गर्भ के अंदर प्रवेश कर गए और अपने वज्र से गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े कर दिए। जब इंद्र इस गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े कर रहे थे तो इन मांसपिंडों से रोने की आवाज आने लगी और वे शिशु कहने लगे कि मुझे मत मारो। इंद्र घबरा गए और इस मांसपिंडों से कहने लगे कि मत रो मत रो। इतने में माता दिति की नींद खुल गई और इंद्र को ऐसा करते देख वह भी रोते हुए कहने लगी कि मेरे भ्रूण को मत मारो। माता दिति जिनके गर्भ को
इंद्र ने नष्ट करने का प्रयास किया। वह एक महान स्त्री थी। उन्होंने इंद्र पर दोषारोपण करने की बजाय खुद की गलती मान ली और इंद्र को क्षमा कर दिया। भ्रूण के 7 टुकड़े होने के बावजूद इंद्र से यह आग्रह किया कि वह शत्रुता को समाप्त कर दे और जन्म लेने वाले बच्चों को अपना भाई बना ले, देवताओं की श्रेणी प्रदान करे। इस प्रकार मारुतों का जन्म हुआ। प्रत्येक मारुत के साथ 7 गणों की सेना बनाई गई और ये मिलकर 49 मारुत गण बन गए। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आपके जीवन में आनंद हो।